मैं शाहनवाज अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ लड़की विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनाब रिजवान साहब के मकान पर। आज हम उनसे बात करेंगे कि उनके क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं और बात करेंगे कि जो प्रवासी मज़दूर हैं उनके क्षेत्र में उनकी क्या स्थिति है। क्या कुछ लोग उनके यहाँ के बाहर हैं या यहीं हैं, यहाँ से बाहर जाना है। आइए बात करते हैं जनाब रिजवान साहब से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपके क्षेत्र में किस तरीके की समस्याएं हैं जनता को मज़दूरों से संबंधित, या ऐसे जो लोग हैं जो गरीब हैं जिनके पास राशन का, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर गांव देहात में ज़्यादा होते हैं, मनरेगा बंद है, तो उसमें आपका क्या कार्य है, किस तरीके से लोगों को आप मदद पहुंचा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हमारा मदद पहुँचाने का सवाल है, हम लोग तो अपने स्तर से, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता है और मैं कोई नया विधायक नहीं हूँ, कई बार से लगातार इस क्षेत्र की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। यहाँ के दुख दर्द, यहाँ की आवाम का सब जानता हूँ, पहचानता हूँ, कौन गरीब है, कितनी ज़रूरत है। अपने स्तर से जितना मैं कर सकता हूँ, कोई गांव ऐसा बाकी नहीं बचेगा कि जिसमें मेरे स्तर से उसमें मदद नहीं हो जाएगी। पूरा राशन का जितना भी मोड़ा पांडे ब्लॉक है या मड़वाद ब्लॉक के गांव हैं या महतपुर टांडा के गांव हैं या लड़की ब्लॉक के गांव हैं, तो हर मुमकिन कोशिश ये हो रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों की, जो बेचारे मजदूर हैं, खासकर वो मजदूर जो देहात के शहरों में जाते थे, कोई ढलाई करता था, कोई छिलाई करता था, कोई पॉलिश का काम करता था, कोई कारपेंटर का काम करता था, कोई क्या नाम है बार्बर का काम करता था, कोई सिलाई का काम करता था। सारे लोगों का काम बंद है। या जो दहाड़ी वाले मजदूर थे बेचारे, जो राजगिरी के साथ में, राजों के साथ में मजदूरी पर काम करते थे, अब शहर मंडी में जाते थे, वो सब बिल्कुल बेकार है इस वक्त में। लेकिन हम लोग जो है गाँव उनका पूरा उनकी लिस्टें बनाकर, सूची बनाकर और उनको जो है खाद्यान्न व्यवस्था पूरी करवा रहे हैं और पूरा ध्यान उनका हर तरह से। अब जैसे ईद का मौका है तो हम लोग कोशिश ये है कि उनको चीनी और सिवई भी उपलब्ध कराएं, और हम लोगों ने पूरा जो है वो जो पैकेट बनाए हैं उसमें क्या नाम, राशन में आटा, चावल, चीनी, सिवई, इस तरह की पूरी व्यवस्था उसमें हम लोग कर रहे हैं और जो पैकेट बनाकर भेज रहे हैं वो उसमें पूरी होता है। जहाँ तक जो बाहर फंसे लोग हैं, जो बाहर फंसे हुए मजदूर हैं बेचारे, कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जैसे अभी हमारा गांव है, झोंडा है, झोंडा वहाँ का वहाँ की जो है तो बेचारी लेडीज जो वहाँ हरियाणा में फंसी हुई हैं, कुछ हिमाचल में फंसे हुए हैं, कुछ बॉम्बे में फंसे हुए हैं, तो और कुछ मैसूर में फंसे हुए हैं, कुछ चेन्नई में फंसे हुए हैं। तो ये इस तरह से तमाम लोग जो है, कुछ अभी राजस्थान में फंसे हुए थे, वो लोग आ गए और उनका जो है वो वहाँ पर क्वारंटाइन हो गए और उसके बाद में वो वापस भेज दिए गए, कर्मपुर मनइयों के थे। तो अब ये तो जो आने जाने वालों की जो व्यवस्था है वो तो देखिए सरकार दावे भले ही कर रही है। हम असल में कोई अपवाद, हम लोग कोई सही बात कहते हैं तो ये माना जाता है कि हम लोग जो है सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, हम अपोजिशन के लोग हैं। लेकिन सच्चाई जो है वो सच्चाई हमसे मिलेगी, क्योंकि हम लोग जो है ना तो कोई मीडिया को गुमराह करने की बात करेंगे, ना अखबारों में को गुमराह करने की बात करेंगे। जो सच्चाई है वही हम लोग करेंगे, जो ज़मीन पे, जो धरती पे है, जो ओरिजिनलिटी है वही वो हम बयान करेंगे। जितने परेशान हैं, जिन मजदूरों के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि हम जिन स्टेट में फंसे पड़े हैं उनको पूरा राशन पानी, खाने की व्यवस्था हो रही है। अगर खाने की व्यवस्था होती तो चीख पुकार, नंगे भूखे बेचारे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, पैदल चल रहे हैं बेचारे 1,000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर जो आदमी चलेगा उसका क्या हालत होगी। लोग जो पानी है, खाना है, ये व्यवस्था जो है सरकार है बिल्कुल इस मामले में फेल है और ये गुमराह करने की कोशिश कर रही है सरकार है। चाहे कहीं की सरकार भी हो, ये सब मन गलत चल रहा है कि हम ये कर रहे हैं मजदूरों के लिए। हाँ, अगर मजदूरों के लिए कुछ करने की बात अगर ये करें तो पूरी लिस्टें बनवाएं और जितने लोग देहातों के हैं जहाँ दूसरी स्टेट में फंसे हुए हैं उनको लाने की व्यवस्था करें और उनका रास्ते में जाना बखाना करते की बात करें। अब ये दावा कर रहे हैं कि साहब हम जो
बाहर से इतनों को बुलवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, उनका खर्चा ही इतना बैठ रहा है, उनका टिकट का खर्चा ही इतना ले रहे हैं ये कि उसके बाद में वो तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही आने के लिए। अगर उसको वहीं इंतजाम अगर हो जाए उसका खाने पीने का, तो वो तो घर को आने का नाम भी ना ले, लेकिन मजबूरन परेशान बेचारे वो पैदल भागे फिर रहे हैं। तो मजदूरों के मामले में जो है जो प्रवासी मजदूर हैं, तो इनकी हालत बहुत दयनीय है, बहुत स्थिति खराब है। और ये यहाँ तक खराब है कि बेचारे थके थकाए नींद के मारे, बताइए, वो क्या नाम रेल की पटरी पे ही सो गए और अपनी क्या नाम जाने दे दी। तो ये इस तरह के हालात जो है सब सामने हैं, हाहाकार मची हुई है पूरे उसमें। कोरोना के लिए तो जो कुछ है वो चल ही रहा है, जितना भी लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हम सब लोग मान्य हैं, पूरा प्रदेश मान्य है, पूरा देश मान्य है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई अवहेलना कर रहे हैं या उसकी कोई वो कर रहे हैं, पूरा लॉकडाउन का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब जैसे हमारा त्यौहार है, अभी रमज़ान का महीना आज जो है हमारा 16वां रोज़ा है, लेकिन जो है जिस तरह से मुसलमान खासकर, क्योंकि मुसलमान रख रहा रोज़े, जिस तरह से आज क्या नाम अपने आप को इतनी परेशानी में महसूस कर रहा हो कि ना उसके लिए कोई मीट का गोश्त का कोई इंतज़ाम है, ना कोई बिस्कुट डबल रोटी का इंतज़ाम है, दूध वाले तक शहर में नहीं जा पा रहे, यहाँ तो तक में भी उसकी किल्लत है, परेशानी है। तो ये इस तरह की बातें हैं। त्यौहार जो है बस जब 3 आदमी मस्जिद में नमाज के लिए जाएंगे, जब फ़र्ज नहीं अदा कर पा रहे तो सुन्नत कहाँ से अदा करेंगे नए कपड़े पहनने की, तो सुन्नत में भी लाने पड़ गए। जब फ़र्ज ही अदा ना होगा, पहले तो फ़र्ज है, सुन्नत तो बाद में है, और सुन्नत वालों ने जो फ़र्ज बताए, जब फ़र्ज अल्लाह ताला ने बताए हैं और सुन्नत रसूल अल्लाह ने बताई है, तो इसलिए जो है हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब जहाँ तक दुकानें या मार्केट खोलने की बात है, तो ये शराब की दुकानों पे तो राजस्व वसूलने के लिए आप लॉकडाउन की पूरी धज्जियाँ उड़ा दी, पूरा इस तरह से ऐसे जाकर पड़े हैं कि जैसे कभी शराब पीना है, और उसके बाद में पूरा क्या नाम है इतना ज़बरदस्त तरीके से वो सब भूल गए कि किस तरह से दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, सब सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ा दी, और उसके बाद पेटियाँ भर के पूरी भीड़ भड़का इतना ज़बरदस्त तरीके से सब भूल गए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार जो है ये दो हाथ की बात ना करे, ये सीधा सबकी समानता की बात करें। समानता की बात करने का ये है कि तुम शराब की दुकान तो खोल सकते हो, लेकिन तुमने रमजान में मीट की दुकान तो कम से कम खोलने की परमिशन नहीं दी। अरे वो जो पैकेट्स का गोश्त आ रहा है, वो पैकेट का गोश्त आना जैसे बरेली से जो आ रहा है, जिन फैक्ट्रियों को परमिशन काटने हैं, क्या नाम है, गोश्त मीट काटने की, गोश्त काटने की, उनसे कम से कम वो पैकेट का गोश्त अलाउ कम से कम कर देते, तो कम से कम लोग कम से कम रमजान में गोश्त तो अपना क्या नाम खा लेते। वो आज इतना परेशान है, और पूरी ईद जो है वो बिल्कुल उनकी मुहर्रम में तब्दील होने जा रही है। जो हालात इस तरह के हैं, क्योंकि वो नमाज उनकी तरह भी नहीं पढ़ पाए, नमाज समझ नहीं पढ़ पाए, ईद की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे इकट्ठी, अपना कपड़े नहीं सिलवा पाएंगे, और जिस क्या नाम है ना सिमैयों का इंतजाम होगा, ना गोश्त का इंतजाम होगा, ना बिस्किट डबल रोटी का इंतजाम होगा। तो बताइए, जबकि नया कपड़ा पहनना जो है वो सुन्नत है, ना फर्ज अदा होने दे रहे हैं, ना सुन्नत अदा होने दे रहे हैं, कैसे काम चलेगा? ये समानता सरकार को बराबर करनी चाहिए, समाज दोनों को समान समझें कि शराब की दुकान तो खोल रहे हैं, लेकिन कम से कम इन दुकानों को भी खोलने की परमिशन दे देते तो बहुत अच्छा होता। ये आपने अभी सवाल उठाया कि आपके विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी लोग अलग अलग प्रदेशों में हैं और जो आना चाहते हैं, तो ऐसे में ज़िला मुरादाबाद प्रशासन ने एक नंबर दिया है कि उस पर वो लोग अपने नाम नोट करा सकते हैं जो लोग बाहर से आना चाहते हैं। एक तो सूचना ये है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन जो है आप क्या नाम है भेजें, ऑनलाइन नंबर नहीं मिल पाता, ऑनलाइन के लिए मारे फिर रहे हैं, वो मुरादाबाद जा नहीं पाते बेचारे, कहाँ से ऑनलाइन करें और कहाँ क्या नाम है, जब ऑनलाइन के लिए नंबर तक नहीं खुल पा रहे और ना वो मुरादाबाद जा पा रहे हैं, तो उनका ऑनलाइन क्या हो रहा है, ऑनलाइन तो कोई फायदा तो नहीं होने वाला नहीं है ना कोई इस तरह के। दूसरी बात यह है कि जो लोग वहाँ हैं, अब यहाँ वाले तो कह देते हैं कि वहाँ से परमिशन लें,
वहाँ वाले कह देते हैं कि जहाँ जिन्हें चाहिए, जिस जहाँ के हैं, ये जिस ज़िले के हैं, जिस तहसील के हैं, जिस क्या नाम है इलाके के हैं, वो इलाके के एसडीएम महोदय परमिशन दें। एसडीएम महोदय से बात करते हैं, एसडीएम महोदय कहते हैं कि साहब हम तो परमिशन दे नहीं सकते, ये तो जहाँ से आने वाले हैं वो अपने आप वो वहाँ से परमिशन लें। तो ये इस दुविधा में जो है वो कोई काम नहीं हो पा रहा और बेचारे लोग जो है मारे और धक्के खा रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत सी परेशानियाँ, ये बहुत बड़ी दुविधा है। अच्छा, इसमें दूसरा सवाल ये, आपने कहा कि आपके उधर के इलाके में बहुत बड़ा मजदूर तबका जो ब्रास इंडस्ट्री या एल्युमिनियम इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था और काम और फैक्ट्रियाँ बंद होने की वजह से वो भुखमरी का शिकार है, उनके लिए कोई सहायता नहीं हो रही। तो आपके क्षेत्र में क्या सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं, फ्री खाना बट रहा है, पका खाना, कच्चा राशन वगैरह, उसमें कोई पहल भी है? नहीं, खाना जो है वो कच्चा खाना या खाना वाना बनाने की बात तो अब हमने तो खाने वाने का पैकेट ये देखे नहीं कि कहीं खाने के पैकेट हमारे कहीं बट रहे हों, हमने ना सुना ना देखा। मगर कुछ संगठन भले ही कोई अगर किसी तरह का जो संगठन है अलग अलग, वो अपनी तरफ से अगर कुछ कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन खाने के पैकेट वैकेट का तो नहीं। लेकिन कुछ कच्चा राशन तहसील से कुछ क्या नाम है, कुछ लोगों को 2-2 4-4 हर गांव में 2-2 4-4 5-5 लोगों को वो दिया गया। लेकिन 2-2 4-4 5 से थोड़ी काम चलेगा। कम से कम जो है जिन लोगों पर राशन कार्ड नहीं है, सबसे बड़ी समस्या जो है, देखिए शहर में एक बार को फिर भी राशन कार्ड है, लेकिन हमारे यहाँ देहात में जो है वो 62% राशन कार्ड बने हुए हैं सिर्फ, और 62% बने हुए हैं, और मतलब ये कि 38% जो है उन पर राशन कार्ड ही नहीं है। जब राशन कार्ड कटे हुए पूरे बंडल के बंडल लिए फिर रहे लोग, जब राशन कार्ड हमारे कट गए हैं, हमारे राशन कार्ड जोड़े जाएँ, लेकिन कोई व्यवस्था जोड़ने की नहीं है साहब। अभी जो है पहले ऑनलाइन करा के रखो, और ऑनलाइन कराने के बाद में जो है वो अभी साइट नहीं खुली है, तो तुम्हारी साइट कब खुलेगी? जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। तो ये गरीब मारा फिर रहा है, उसको जो है जब उसका राशन कार्ड ही नहीं है उसके पास में, तो उसका राशन कहाँ से मिलेगा? और जब राशन कार्ड नहीं मिलेगा तो तुम भुखमरी के कगार में तुमने मजदूर को ला दिया। और उसके लिए हम लोग जो है अपनी तरफ से भाई, क्योंकि हम तो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारी तो मजबूरी है, हम हर गांव से लिस्ट बनवा रहे हैं, 40-40, 50-50, 60-60, 100 जैसे भैंसिया हैं, उसके बाद में हमने 150 इस तरह से गोट है, जैसे हमारा सटुनंगला है, जैसे हमारा क्या नाम है ये रतनपुर है, 200 लोगों की, 150 लोगों की, हर गांव से लिस्टें बनवाने के बाद में इतने जो है इतने पैकेट राशन की व्यवस्था हम लोग जो है 10-12 किलो राशन का पूरा इंतजाम वहाँ करके भेज रहे हैं। और गांव-गांव, क्योंकि हम लोग जो है ये नहीं कर रहे कि दिखावा कि हम सीधा अपने उस पर आएँ और दिखाएँ और अपना व्हाट्सएप पर डाल दें, नहीं। हमारा तो हम काम करने वाले लोग हैं, दिखावे वाले लोग नहीं हैं। और हमारे यहाँ खासकर उसमें जो है हमारे तो मजहब में जो अगर किसी की आप मदद कर रहे हैं तो उसको ओपन ना करें, ये रसूलुल्लाह का फरमान है कि हम किसी की अगर मदद करें तो गोपनीय तरीके से करें, दूसरे तरीके से मदद करें। हम रात के अंधेरे में पैकेट बांटते हैं, हम रात के अंधेरे में सामान उनका पहुँचा रहे हैं गाँव, और पूरे तरह हमारे क्षेत्र में जो है वो किसी तरह की कोई हाहाकार मची नहीं है, पूरी तरह कंट्रोल हम लोगों ने कर रखा है। लेकिन जो और लोग वादे कर रहे थे, दिखावे कर रहे थे, उनकी कोई जो है वो बहुत जल्दी अपने सामने खुल जाएगी। अभी लोग खामोश हैं, लेकिन जिस दिन मुँह खुल गया उनका तो अपने आप ढोल का फूल हो जाएगा और उनकी सब कुछ जो है सामने आ जाएगी। जी जनाब रिजवान साहब ने आरोप लगाया कि सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है, सामाजिक समानता नहीं है, कहीं कुछ और है और किसी और क्षेत्र में कुछ और है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाहनवाज अहमद खान, इनामुल्लाह कैमरा, साथ रियल लाइव न्यूज़ चैनल से।